गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये है हमारा प्रैक्टिस नंबर 1। पहला क्वेश्चन है इसमें, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं, संस्था कहते हैं, समुदाय कहते हैं, बाह्य समूह कहते हैं। ये हम देखते हैं किसकी तैयारी कितनी हुई है, इसलिए इसमें कि ये क्वेश्चंस हैं। समिति परिवार व्यक्तियों के एक समूह के रूप में समिति है तथा उनके बीच निर्मित कार्य प्रणालियों का स्वरूप संस्था है। इस प्रकार परिवार समिति एवं संस्था दोनों है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? विवाह, पाठशाला, परिवार और क्लब। विवाह हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। संस्था की विशेषता, पहली व्यवस्था कौन सी है? विशिष्ट उद्देश्य है। दूसरा, संस्थाओं का निर्माण किया जाता है। तीसरा, विचार या आवश्यकता का परिणाम। चौथा, ढांचा या संरचना। और पांचवा, संस्था व्यक्तिगत नहीं सामाजिक होती है। 6 है भूतकालीन अनुभव के आधार पर स्थापित। 7 है समाज द्वारा अभिमति प्राप्त। उपर्युक्त प्रश्न में पाठशाला परिवार ऐसे होते हैं जो समिति और संस्था दोनों गुण रखते हैं, क्योंकि इनमें सदस्यों की संख्या भी होती है जो समिति की विशेषता है। जबकि क्लब क्या है? क्लब हमारा क्या है? समिति है। अतः विवाह केवल क्या हमारा? संस्था है। तो इसमें यही पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, नहीं, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशिष्ट नियम, इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि समुदाय की विशेषता कौन कौन सी विशेषता होती है? निश्चित क्षेत्र होती है, सामुदायिक भावना होता है, सामान्य जीवन एवं संस्कृत होता है, विशिष्ट नाम होता है, स्वस्थ विकास, स्थायित्व, मनुष्यों का समूह, मूर्तता, व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता, साधन एवं साध्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? छात्र संघ, रोटरी क्लब, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। समुदाय का उदाहरण इसमें क्या है? कोई नहीं है, क्योंकि समुदाय के आधार पर मैकाउरे पेज के अनुसार क्या है? स्थानीयता, निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना है। चूँकि इस प्रश्न के छात्र संघ, रोटरी क्लब एवं गांव पंचायत में इन दोनों तत्वों का अभाव है, अतः यह समुदाय नहीं बल्कि यह समिति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की है? पहला ऑप्शन टानीज ने, मेन ने, बेवर ने, मार्क्स ने। मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। पहला है एशियाई समाज, दूसरा है पुरातन, तीसरा है सामंती, चौथा है पूंजीवाद। इसमें यही पूछा है, समाजों के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की है? मार्क्स ने।
एक मिनट। किस क्वेश्चन पे थे? 5। यस। समाज के वर्गीकरण में विशेष समाज की श्रेणी किसने प्रभावित की? मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? सोरोकिन ने सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता सिद्धांत में जिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है वे हैं चेतनात्मक संस्कृति, विचारात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। कौन सा सही है? 1 और 2, 3 और 4, 1 2 3, 2 3 4। एक बार ऑप्शन देखिए, फिर क्वेश्चन से देखिए। इसमें है सही 3 और 4, मतलब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, क्योंकि जो सोरोकिन ने अपनी पुस्तक में सांस्कृतिक परिवर्तन का ही चक्रीय सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया है कि सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं जो एक क्रम में परिवर्तित होती है तथा इंद्रिय परक के बाद भावनात्मक के बाद इंद्रिय परक, इन दोनों के बीच की एक अवस्था होती है जिसे आदर्शात्मक अवस्था कहते हैं। इस प्रकार सोरोकिन ने केवल 3 संस्कृति इंद्रिय परक, चेतनात्मक, आदर्शनात्मक तथा भावनात्मक बताया है। भौतिक एवं अभौतिक सांस्कृतिक आगमन एवं निकाफ की है। 7 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण और एकीकरण। कौन सा सही है इसमें? सांस्कृतिकरण। भारत में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण के संबंध में डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने सांस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार हिंदू जातियां या जनजातीय समूह उच्च अथवा निम्न कही जाने वाली जातियों की दिशा में अपनी प्रथाओं, संस्कारों, विचारों, जीवन शैली को बदलने का यत्न करती है। इसलिए समाज सांस्कृतिक प्रतिमान के संदर्भ में स्थानीय प्रभुत्व के संदर्भ में गतिशीलता का एक यह आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? राल्फ लिंटन ने, मैक्स वेबर ने, R.K. मर्टन ने, उपयुक्त सभी ने। किसने किया है? R.K. मर्टन ने। इनका कहना है कि भूमिका जो संकुल की अवधारणा है, अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की व्याख्या करते हुए बताया गया है कि जब व्यक्ति की एक स्थिति में परिवर्तन आता है तो उसकी स्थिति समुच्चय में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि स्थिति के अनुसार ही व्यक्तियों की भूमिकाएं होती हैं। इसलिए एक व्यक्ति की जितनी स्थितियां होगी उतनी उसकी भूमिकाएं होती हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं? रोल सेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक भूमिकाओं ने किसने किया है? S.F. नैडल ने, राल्फ लिंटन ने, G.A. लुंडबर्ग ने, इलियट और मेरिल ने। S.F. नैडल ने। इनका क्या कहना है? S.F. नैडल ने भूमिकाओं को 2 भागों में बांटा है, संवेदनात्मक भूमिका और गैर संवेदनात्मक भूमिका। संवेदनात्मक भूमिका हमेशा क्या होता है? पूरक भूमिका से जुड़ी होती है, जैसे पति तभी होगा जब उसकी पत्नी होगी। इसके विपरीत कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती हैं जिसके पूरक भूमिकाओं की आवश्यकता नहीं होती है। एक फकीर, साधु, कवि, विद्वान आदि की भूमिकाएं स्वतंत्र भूमिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किसने किया है? R.K. मर्टन ने, मैक्स वेबर ने, चार्ल्स पार्सन्स ने और राल्फ लिंटन ने। किसने किया है? R.K. मर्टन ने किया है। किसने? R.K. मर्टन। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा प्रो R.K. मर्टन द्वारा दी गई है। एक व्यक्ति के द्वारा
उत्तरोत्तर क्रम में धारण की गई है। परिस्थितियाँ की श्रृंखला को प्रस्थित क्रम करते हुए, जैसे बालक, युवा, प्रौढ़ तब वृद्धि की स्थितियाँ एक के बाद एक चलती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में भेद अपनी जिस पुस्तक में किया वह क्या है? द ट्री ऑफ कल्चर है, होमो हायरार्किकस है, द स्टडी ऑफ मैन एंड सोसाइटी। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट। राल्फ लिंटन का कहना है कि 1936 में अपनी पुस्तक द स्टडी टू मैन टू परिस्थिति में 2 भागों में अर्जित की है। परिस्थिति एवं प्रदत्त इस परिस्थिति को उल्लेख करते हुए दोनों भेद में स्पष्ट किया है। उनके अनुसार प्रदत्त परिस्थिति वह है जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति का प्रत्येक तत्व प्रकृत्यात्मक होता है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। पहला क्या है? मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूहों के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों तथा समूह के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए होता है। क्या मैलिनोवस्की करके संस्कृत का प्रत्येक तत्व प्रकृत्यात्मक होता है? मैलिनोवस्की के अनुसार बताना है संस्था और व्यक्तियों के लिए। इनका क्या कहना है? इन्होंने अपनी पुस्तक में दी है दी साइंटिफिक थ्योरी ऑफ द कल्चर 1944 में प्रकारवाद की अवधारणा देते हुए बताया है कि संस्कृति की प्रत्येक तत्व संस्थाओं तथा व्यक्तियों दोनों के लिए प्रकृत्यात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारात्मक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्भास के सिद्धांत से है? मार्गन है, स्टेवार्ड हैं, ग्रेवनर हैं और वाइट हैं। कौन सा सही है? मार्गन, स्टेवार्ड, ग्रेवनर, वाइट। स्टेवार्ड संस्कृत विद्या के नव उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित विद्वान स्टेवार्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक परिवर्तन संबंध किस सिद्धांत का की विवेचना दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राल्फ डुहारेंडॉर्फ हैं, कोजर हैं, टाइनवी हैं, स्पेकलर हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है, राल्फ डोरेंडॉर्फ। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष को सिद्धांत को स्वीकार करते हुए डोरेंडॉर्फ ने संघर्ष का आधार राजनीतिक बताया है, क्योंकि उनके अनुसार संघर्ष का कारण सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति है। उनका यह सिद्धांत उत्पीड़न का सिद्धांत, दबाव सिद्धांत पर आधारित है। कौन कौन सा सिद्धांत है? उत्पीड़न का सिद्धांत और दबाव के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन पर संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, दी रिम्बेवाड़ विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेजेस। इंडिया चेंजिंग विलेजेस, इनका क्या कहना है? श्री श्यामाचरण दुबे ने भारत में किशनगढ़ी के गोब का अध्ययन किया है। उन्होंने भारत में नियोजित सामाजिक परिवर्तन पर अध्ययनों परंतु इंडिया चेंजिंग विलेजेस पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने अपनी सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में किन पदों का प्रयोग नहीं किया है? नहीं का ध्यान देना है, मतलब अकबर ने किसका नहीं प्रयोग किया है? भौतिक संस्कृति, प्रति संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। क्वेश्चंस देखो और ऑप्शंस देखो। वन और टू, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4। क्वेश्चंस,
ऐसे क्योंकि सोशोलॉजी में क्या है ना, इसमें क्वेश्चंस बड़े होते हैं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 16 का क्या होगा? 2, 3, 4 प्रति संस्कृति, चेतनात्मक संस्कृति और विचारात्मक संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांतकार माना जाता है? अगस्ट काम्ट, कार्ल मार्क्स, अर्नाल्ड टाइनवी, मैक्स वेबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्नाल्ड टाइनवी, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत का सिद्धांतकार कौन है इसमें? अर्नाल्ड टाइनवी। 18 क्वेश्चन। निम्नलिखित विचारात्मक समूह में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? इसके ऑप्शंस, अच्छा चलिए हम बोल देते हैं, इसमें कट गया है। काम्ट, पैरेटो और मार्क्स हैं। बी ऑप्शन पैरेटो, सोरोकिन और आगबर्न है। सी ऑप्शन काम्ट, आगबर्न और मार्क्स हैं। डी ऑप्शन काम्ट, स्पेंसर तथा पैरेटो हैं। काम्ट, आगबर्न और मार्क्स हैं। काम्ट, आगबर्न और मार्क्स। निम्नलिखित विचारक समूह में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? काम्ट, आगबर्न और मार्क्स। यहीं पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। जिनको पसंद है वो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होता है। एग्ज़ाम टाइम पे जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतना ही अच्छा है तैयारी के लिए। हाँ